नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंघल और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू। और आपके लिए जो न्यूज़ है वो ये है कि ममता बनर्जी जी हाँ अभी अभी दिल्ली के दौरे पर थी, जहाँ पहली मीटिंग उनकी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और उसके बाद मीटिंग केवल नरेंद्र मोदी से थी, लेकिन उसके बाद वो मिली राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से। और हमें ये नहीं पता कि वो किस वजह से मिली, लेकिन जो हमें पता लग पा रहा है वो सिर्फ ये है कि राज कुंद्रा मामले में जब उन्होंने कलकत्ता का इशारा किया तो उसके बाद से ही उनके खेमे में भी खलबली मच चुकी है। जी हाँ, शायद यहाँ पर वो इसी बात का जायज़ा लेने आई थी कि भाई किस तरीके से हमें आगे काम करना है, किस तरीके से हमें पैसे को यूज़ करना है। आपने जिस तरीके से देखा कि इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी के कई तो नेता गायब हो गए कलकत्ता से, कोलकाता से, और उसके अलावा वहाँ पर जो अब राज है वो टीएमसी का है, ममता का है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये सोचते हैं कि केवल राज करने से कुछ होगा तो उससे कुछ नहीं होता। अगर आप गलत तरीके से राज करेंगे तो ज़रूर हम आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह या उंगलियां उठाएंगे। क्योंकि कहीं भी हो, अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कोलकाता में हैं, मद्रास में हैं, चेन्नई में हैं, तो आप अगर अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब आपकी सरकार में ही गुंडागर्दी होगी तो वो कहाँ तक जायज़ है लोगों के लिए, कहाँ तक जायज़ है प्रशासन के लिए, कहाँ तक जायज़ है पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए। कैसा एक मॉडल आप प्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं उन लोगों के आगे जो अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं या सरकार बना के चलाना चाहते हैं। बहरहाल हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि जो बात यहाँ पर हुई है वो दो टॉपिक्स पर हुई है, दो मसलों पर हुई है। और वो थे, पहला कि जिस तरीके से टिकैत ने किसानों को मिला करके, सो कॉल्ड किसान, क्योंकि उसमें किसान नहीं बल्कि आड़ती लोग हैं जो कि किसानों को बरगला रहे थे, उनका जो क्या बोलते हैं पूरा का पूरा धरना था वो कहाँ तक पहुँचा। और दूसरा, राज कुंद्रा अब अपने पैसे को किस तरीके से जायज़ ठहराएंगे। और ये आशंका भी जताई जा रही है कि शायद ये जो कोलकाता का जो इशारा था राज कुंद्रा का कि हम वहाँ पे भी अपना काम करते हैं, तो क्या ये सारा का सारा काम दीदी के अंडर में होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास इसी तरीके की खबरें लाते रहेंगे और आपको आगाह और सचेत करते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ भारत में लोग अपनी राजनीति को अलग रंग दे रहे हैं, अलग रूप दे रहे हैं और अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। नमस्कार।